और ईडी की तरफ से कांग्रेस की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के कई करीबियों के यहां छापा मारा गया है और शुक्रवार अहले सुबह से यह कार्रवाई शुरू हुई है। बताया जा रहा है कि अंबा प्रसाद के करीबियों के कई ठिकानों पर छापा चला। कार्रवाई कोल ट्रांसपोर्टिंग इंफ्रा और पावर सेक्टर से जुड़ी एक चर्चित कंपनी के मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर की गई है। बता दें कि रांची, हजारीबाग और बड़कागांव में कुल 8 जगहों पर एक साथ दबिश दी गई। अंबा प्रसाद के करीबी संजीत के रांची के किशोरगंज इलाके में स्थित आवास, उनके निजी सहायक संजीत साव, मनोज दांगी और पंचम कुमार के बड़कागांव स्थित ठिकानों की भी तलाशी ली गई है। ज्यादा जानकारी के लिए करिश्मा हमारे साथ हैं। करिश्मा, बताया जा रहा है कि यह खबर आ रही है कि ईडी का छापा अब खत्म हो चुका है, क्या कुछ जानकारी आ रही है? जो देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा ये पूरा मामला है और इससे पहले भी पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के आवास में ईडी की दबिश देखने को मिली थी और उस वक्त ईडी के अधिकारी अपने साथ कई दस्तावेज लेकर गए थे और उस वक्त अंबा प्रसाद ने स्पष्ट तौर पर यही कहा था कि उन्होंने कोई भी गड़बड़ी नहीं की है। देखिए, एक बार फिर से मामला जो है वो सामने आया है। अवैध खनन, अवैध बालू, इसके साथ ही जमीन संबंधित और ट्रांसपोर्ट से संबंधित ये मामला जो है पूरा जुड़ा हुआ है और इसके साथ ही कई ठिकानों पर अहले सुबह से ईडी के अधिकारी मौजूद थे। दस्तावेज को खंगालने की कोशिश की जा रही थी। जो बड़कागांव में समाधान आवास है वहां पर ईडी के अधिकारी पहुंचे हुए थे और एक गैजेट्स को भी खंगाल रहे थे। और स्पष्ट तौर पर अगर हम कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस के जो विधायक है राजेश कच्छप, उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना था, चूंकि सह प्रभारी बनाया गया है अंबा प्रसाद को बंगाल का, इसके साथ ही बिहार की जिम्मेदारी दी गई है, बिहार में विधानसभा का चुनाव है, तो ऐसे में उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से डर चुकी है जिस तरीके से अंबा प्रसाद काम कर रही है। लेकिन अगर इसके इतर देखेंगे तो सुबह से ही, यानी कि अहले सुबह से ही ईडी के अधिकारी अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। सिर्फ अंबा प्रसाद के आवास ही नहीं, अंबा प्रसाद के जो पीए है संजीत साहू, जिनका आवास राजधानी रांची के हरमू रोड में है, वहां पर भी ईडी के अधिकारी सुबह से पहुंचे हुए थे और हर एक दस्तावेज को खंगालने की कोशिश की जा रही है ताकि तार जो है वो जुड़ सके, क्योंकि इससे पहले भी पूर्व मंत्री योगेंद्र प्रसाद को भी ईडी की ओर से समन जारी किया गया था और उस वक्त भी अंबा प्रसाद को ईडी की ओर से समन जारी किया गया था और अंबा प्रसाद जोनल ऑफिस जरूर पहुंची थी और लगातार ईडी के अधिकारी उनसे घंटों सवाल पूछे थे। इस बार ईडी के अधिकारी कई दस्तावेज अपने साथ लेकर गए हैं और माना जा रहा है कि जिस तरीके से दबिश जो है वो राज्य में देखने को मिल रही है, अंबा प्रसाद की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये जो पूरा मामला है ये मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है और अंबा प्रसाद इससे पहले भी ईडी के रडार में आ चुकी थी और एक बार फिर से अंबा प्रसाद ईडी के रडार में आ चुकी है और कई दस्तावेज के साथ साथ फोन हो, लैपटॉप हो, ईडी के अधिकारी अपने साथ लेकर गए। अब देखिए, एक एक करके चीजों को खंगाला जाएगा कि आखिर अंबा प्रसाद का जो संपर्क है या फिर जो उनका कनेक्शन है वो कहां तक है, आखिर अंबा प्रसाद का इसमें कितनी संलिप्तता है, तमाम चीजों को देखा जाएगा और उसके बाद कह सकते हैं कि अंबा प्रसाद को अगर ऐसा लगेगा ईडी के अधिकारियों की कि अंबा प्रसाद की संलिप्तता इस पूरे प्रकरण में है तो अंबा प्रसाद को ईडी के जोनल ऑफिस एक बार फिर से बुलाया जा सकता है और अंबा प्रसाद से इन तमाम मामलों को लेकर पूछताछ जो है एक बार फिर से हो सकती है। जी चलिए करिश्मा, इंतजार किया जाए क्या कुछ निकल कर इस छापेमारी में आता है। और हम आपको बता दें कि 2024 में भी अंबा प्रसाद, उनके पिता और कई लोगों के आवास पर छापा पड़ा था और उस वक्त भी कई दस्तावेज जब्त किए गए थे। करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।